The 234 members cast their votes for ayes. 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम का बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल दोबारा मंजूरी के लिए सेनेट को भिजवा दिया गया। तहरीक के हक में 231 वोट आए। 4 मेंबरान ने तहरीक की मुखालफत में वोट दिए। अपोजिशन का एहतजाज वॉकआउट। सदर मुमलिकत गवर्नर्स को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात ससना देने की तरमीम मंजूर की गई। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायरमेंट तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे, जिसके बाद आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर और एडमिरल ऑफ द नेवल फ्लीट के रैंक्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं कि इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। कुछ सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके जब तक कि मुकम्मल मुशावरत ना हो, हमागीर मुशावरत ना हो, कंसल्टेशन ना हो। ये जो खवारिज जिनमें बदकिस्मती से अफगानिस्तान के भी लोग शामिल थे, फतनल खवारिज, इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स के जरिए दिहाइयों बाद हमने जंग भी जीती, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीती और हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल बेबस तस्वीर बना रहा। 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मामला तय करेंगे। हमें कहा गया कालाबाग डैम एक शानदार इक्तिसादी मंसूबा है। विफाक को अगर कालाबाग डैम से नुकसान पहुंचता है तो हमें भी मंजूर नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आज ऐवानों ने यकजहती और कौमी इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। दहशत गर्दी का बाजार गर्म करने की कोशिश की जा रही है। वाना कॉलेज पर हमले में अफगान भी शामिल थे। इस्लामाबाद कचहरी पर भी खुदकुश हमला किया गया। हम दहशत गर्दी का भरपूर मुकाबला करेंगे। सारी कड़ियां हिंदुस्तान से जाकर मिलती हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। गर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में इस्लामाबाद से लेके पख्तूनख्वा तक जो वाक़ये हुए हैं उनका मैं मुज़ाहमत भी करना चाहूँगा। जहाँ तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहाँ तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, इन दहशत गर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से लेकर KP तक दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं। कौम फितना खारिज के खिलाफ मुत्तहिद है। दहशत गर्दों को पहले भी शिकस्त दी, आइंदा भी देंगे। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। 18वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक की क़ुव्वत है। हम फील्ड मार्शल के अहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम बाहमी मुशावरत और इत्तफाक़ राय से पास हुई। 27वीं आइनी तरमीम की मुखालफत करने वाले भी मानेंगे ये बड़ी कामयाबी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनको चुभ रही है। वो कौन शख्स था जिसने इस मुल्क के अंदर नफरत के बीज बोए? क्या वो आज माफी मांगेगा कि दस्तूर को तोड़ा गया, इसी ऐवान में बैठ के, इसी कुर्सी पर बैठ के तोड़ा गया? तो मैं इनको इनके गुनाहों की लिस्ट पूरी पकड़ा देता हूं। आज आके माफी मांग ले, मगर नहीं करेंगे क्योंकि ये सियासी लोग नहीं। आज भी वो बैठ के इदारों की तस्दीक करते हैं।
पीटीआई ने 27वीं तरमीम के लिए कोई भी तजवीज़ पेश नहीं की। काश अपोजिशन वाले शेखवार मजीद बेहतरी की तजावीज़ देते। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में हमें दीवार के साथ लगाए रखा। इदारों की तस्दीक करने वाले किस मुंह से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि हकीकी कानून साजी अपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अपोजिशन हकाइक पसे पश्त डाल रही है। तहरीक इंसाफ के दौर में आइन से खिलवाड़ किया गया। नफरत के बीज बोने वालों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। ये सिर्फ अपने जहन के मुताबिक फिस्तायत की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करेंगे, अदलिया का वक़ार और इख्तियारात वापस लाएंगे। अदलिया की इस्लाह लाजिम मगर जजेस के साथ रवैया नाकाबिल कबूल है। असम्बली में पॉइंट आउट किया कि चीफ जस्टिस का ओहदा ख़त्म हुआ, मौजूदा तरमीम आइन के रूह के मुनाफी हैं। बड़ी जमातें हैं, अक्सर उनकी सियासत का महवर माजी में भी और हाल में भी इख्तिदार का हुसूल ज्यादा होता है। मैंने ये नहीं देखा किसी कानून साजी के नतीजे में या किसी आइन साजी या आईनी तरमीम के नतीजे में भी हमने पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को अपने पॉलिसी कंसीडरेशन में रखा हो। प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे या मुझे उम्मीद है कि वो अपोजिशन को भी मुतमईन करेंगे। आईनी तरमीम और कानून साजी में कभी आवाम की राय नहीं ली गई। बड़ी जमातों का मकसद सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है। मेरा नहीं ख्याल 27वीं तरमीम से माजी की किसी तरमीम पर फर्क पड़ेगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा वज़ीर आज़म जमानत देने को तैयार हैं कि तरमीम का मिसयूज नहीं होगा। उम्मीद है वज़ीर आज़म यहाँ आकर अपोजिशन को मुतमईन करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 28वीं तरमीम आबादी, तालीम और सेहत पर होगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद। नून लीग के अरकान असम्बली ने डेस्क बजाकर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली से मुसाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सदर मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया। उन्होंने तो जो प्लान बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने, तो एक दफ़ा फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की जो तारीख दोहराएंगे। लेकिन अल्लाह ने करम किया है, बहादुर अफवाज ने इस मंसूबे को नाकाम बनाया है और जंग जारी है। इंशाअल्लाह ताला आप भी दुआ करें कि अफवाज जो है इसमें फतह पाएँ और दहशतगर्दी की जो लानत है पाकिस्तान में ख़त्म हो जाए। कल दहशतगर्दों ने वाना में आर्मी पब्लिक स्कूल की तारीख दोहराने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और सबको जहन्नुम वासिल किया। तमाम बच्चों को बाहिफाजत वहाँ से निकाला गया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दे। One of the major global challenges of our time is terrorism. These challenges transcend borders, demanding collective resolve and coordinated action. Peace and security are not abstract ideals, they are essential conditions for human progress. The persistence of conflicts and unresolved disputes continue to cast
long shadows over our shared aspirations. आलमी तनाज़ात अमन सलामती के लिए बड़ा ख़तरा हैं। दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। कहा, आज पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। हमें इलाकाई और आलमी सतह पर राबतों, मसावात और मकालमे को फ़रोग़ देना होगा। असर हाजिर के चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। पार्लिमानी राबतों और तबादलों से नज़्म व नस्क़ से मुताल्लिक़ तजुर्बात के तबादले का मौका मैसर आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।